स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। वाचा को तोड़ने का दंड। जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 10 आयत में लिखा है, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके अपने सामान में रख लिया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अकान नामक एक व्यक्ति ने अन्य जाति लोगों की अर्पण की हुई वस्तुओं में से एक महंगी चीज रख ली। उन अन्य जाति लोगों के पास जो गहने होते थे उन पर उनके देवताओं की फोटो छपी होती थी, और अकान ने जब लालच करके अन्य जाति की कुछ अर्पण की हुई चीजों में से अपने पास रख ली और अपने तंबू में जाकर छिपा दी, तो एक दिन यहोशू ने अपने लोगों को ए नामक नगर में भेजा कि जाओ और देखो और वहाँ का भेद लेकर आओ। जब वो भेद लेकर आए तो उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहाँ ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए नगर को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। लेकिन जैसे वो 3000 लोग गए, ए के लोगों ने इजरायलियों को मार के भगाया और 36 पुरुष मर गए। उनका दिल कांप गया और वो डर गए कि अगर लोगों को मालूम हुआ कि हम हार गए हैं तो सभी देश व नगर हम पर चढ़ आएंगे। बाइबल कहती है वो रोते और पीटते रहे, और जब यहोशू परमेश्वर के सामने रोता रहा तो परमेश्वर ने कहा, इज़राइल अपने शत्रुओं को पीठ दिखाता है, क्योंकि उसने मेरी वाचा को तोड़ दिया है और अर्पण की हुई वस्तु रख ली है। मेरे प्रियो, एक मसीही व्यक्ति को समझना चाहिए कि ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये एक पाठ था यहोशू के लिए, इजरायलियों के लिए, कि चाहे हम गिनती में थोड़े हों चाहे गिनती में ज्यादा हों, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम हारेंगे, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसको हराएगा और हम उसको पीठ को और हम उसकी पीठ को देखेंगे। दुश्मन हमारी पीठ को कभी नहीं देखेगा। जब आपको ये समझ आएगा कि मसीहियत में हम कौन हैं और हमारी भूमिका क्या है, परमेश्वर के सामने मैं क्या हूँ और मेरा काम क्या है, और अगर ये बात आपको समझ आ गई तो परमेश्वर का काम है आपको ऊंचा करना, और परमेश्वर करेगा भी। परमेश्वर का मकसद था कि मैं इजरायलियों को पूरी दुनिया में महान करूं, क्योंकि ये मेरी निज प्रजा है, निज लोग हैं। और क्यों चुना था परमेश्वर ने इजरायलियों को? क्योंकि इजरायली जाति सबसे छोटी जाति थी। परमेश्वर एक ऐसी जाति को चुनना चाहता था जो सबसे छोटी और सबसे कमजोर हो, ताकि जब मैं इनको जिताऊं तो कोई ये ना बोले कि हम बहुत थे, हम गिनती में बड़े थे, हम बड़े पराक्रमी थे, हम बड़े बुद्धिमान थे, तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। आज हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 उसकी 26 और 28 आयत में, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, उसने कमजोरों को चुन लिया, उसने मूर्खों को चुन लिया, ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। मेरे प्रियो, यहोशू को समझ आ गया था कि हमारी कोई ताकत नहीं है जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेकर आती है, और वैसे ही आप भी प्रभु यीशु मसीह में बने रहें ताकि फल ला सके। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि आप मुझे पाप से बचाएं, मुझे अनुग्रह दें कि जैसे डालियां दाखलता में बनी रहती हैं वैसे ही मैं भी तुझ में बना रहूं और बहुत फल ला सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।